पंचायत वेब सीरीज का सीजन 3 जब से रिलीज हुआ है, इस वेब सीरीज की खूब चर्चा हो रही है। इस वेब सीरीज की कहानी को लेकर, इसके किरदारों को लेकर और जिस तरीके से फुलेरा पंचायत को इस पूरे वेब सीरीज में पोर्ट्रे किया गया है, उसकी काफी चर्चा हो रही है और दर्शक इसे काफी पसंद कर रहे हैं। अगर हम बात करें तो 28 मई को ये वेब सीरीज जो है वो अमेजॉन प्राइम पे रिलीज हुई है और उसके बाद से ही इस वेब सीरीज का जो खुमार कह सकते हैं वो लोगों में सर चढ़कर बोल रहा है। खास करके युवाओं की बात करें तो युवा इस वेब सीरीज से खुद को काफी कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वेब सीरीज देखने का जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। एक अलग पैटर्न पे आजकल वेब सीरीज बनती हैं, लेकिन जिस तरीके से पंचायत वेब सीरीज का जो ट्रेंड है वो चलता आ रहा है, जिस तरीके से गांव की कल्चर को पोर्ट्रे किया गया है इसमें, जिस तरीके से गांव में लोग रहते हैं, किस तरीके से गांव में चीजें होती हैं, तमाम चीजों को जिस सादगी के साथ बताया गया है इस वेब सीरीज में, ये लोगों को खूब पसंद आ रही है। और सबसे देखिए बड़ी बात यह है कि पंचायत का जो तीसरा सीजन है उसमें कुछ नए किरदार हैं और इन किरदारों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इन्हीं किरदारों में से एक किरदार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो बम बहादुर नाम के रोल में इस वेब सीरीज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अमित कुमार मौर्य इनका नाम है। ये बम बहादुर का किरदार निभा रहे हैं इस वेब सीरीज में। अमित जी, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। थैंक यू। बिल्कुल अमित जी, वेब सीरीज जब से रिलीज हुई है पंचायत का सीजन 3, काफी चर्चा हो रही है इसकी और इसमें जो नए किरदार हैं, आपका भी उसमें एक किरदार है बम बहादुर के नाम से। सबसे पहले ये बताइए कि कैसा अनुभव रहा और जिस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है लोगों का, दर्शकों का बहुत आशीर्वाद और प्यार मिल रहा है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि हमें देख रहे हैं और हम जैसे लोगों को जिनको कोई नहीं जानता है, एक तरह से कह लें तो, उनको इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद। बिल्कुल, दर्शक खूब प्यार लुटा रहे हैं अमित जी। और देखिए इसमें जो नए किरदार हैं वो सेंट्रल पॉइंट हैं। उस अगर आप वेब सीरीज को देखें तो जो नए किरदार हैं वो सेंट्रल पॉइंट बने हुए हैं। आप पहली बार इस वेब सीरीज में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, कैसे खुद को कनेक्ट कर पा रहे हैं आप इस वेब सीरीज से और कैसे जर्नी की शुरुआत हुई, इस वेब सीरीज में आपको मौका मिला और अब पूरे देश में आपको लोग देख रहे हैं? जी, मैं भी हूँ एक गांव का रहने वाला जी, और मुझे जब ये कैरेक्टर मिला तो ये केवल 2 दिन के लिए मिला हुआ था कि आपका 2 दिन का कैरेक्टर है, आपको घर पे आएंगे सचिव जी, कबूतर खरीदेंगे और आपको ले जाकर के पंचायत भवन पे पहुंचा देना है, बस इतना ही है। उसके बाद फिर बाद में जब सेकंड शेड्यूल लगा शूट का तो पता लगा कि ये कैरेक्टर ये बढ़ करके इतना बड़ा हो गया है। मुझे खुद पर ही मतलब खुद को यकीन नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना कैसे हो सकता है, इतना कैसे बढ़ सकता है। बिल्कुल, कई ऐसे इसमें सीन्स हैं अमित जी जहां पर ये देखने को मिलता है कि आपकी एक्टिंग जो है वो लोगों को खूब रास आ रही है। देखिए इसमें जो एक मेन सीन है वो हम आपको बताते हैं। जब आप विधायक के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, जो किरदार है आपका, उसकी खूब चर्चा हो रही है और लोग इस मोमेंट को पर्टिकुलरली काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो शूट था कितना चैलेंजिंग था और कैसा उस समय आपने फील किया? उस समय तो मैं थोड़ा सा नर्वस था जी, क्योंकि इतना बड़ा कैरेक्टर मिला था और मुझको कैसे ट्रेवल करना है, उसको कैसे वो आगे बढ़ता जाएगा, उसके लिए थोड़ा था। बट यही था कि थिएटर किया है 10 साल, मैं बीएनए से पास आउट हूँ और गोरखपुर में भी थिएटर किया मैंने रंगाश्रम थिएटर ग्रुप से, तो वो अनुभव मेरे लिए बड़ा काम आया। और प्लस मैं गांव का रहने वाला हूँ, इस तरह के सिचुएशंस देखे हैं और कुछ इस तरह की चीजें की भी हैं, एक तरह से कह लीजिए तो। और जहाँ की कहानी है बलिया की जी, तो बलिया को एक बागी बलिया के नाम से भी जाना जाता है। जब हमारा देश अंग्रेजों की अधीन था उस वक्त से जी, तो उसका थोड़ा सा असर मुझे लगा कि इसमें होना चाहिए, तो वो था कि बागी आदमी हो गया एक तरह से उस कैरेक्टर को जिस तरह से पोर्ट्रे किया गया जी। बिल्कुल अमित जी, हर किरदार इसमें एक नई जान फूंकता हुआ नजर आया। अगर इस पूरे वेब सीरीज को हम देखें और जिस तरीके से जिस मोड़ पर अब ये वेब सीरीज खत्म हुई है अमित जी, उसके बाद ये भी लग रहा है कि इसका सीजन 4 भी आएगा और उसमें भी आपका एक दमदार किरदार रहेगा। इसको लेकर दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? जी, 4 के लिए तो अनाउंस हो गया कि 4 आएगा,
जी लेकिन अब कैसा रहेगा किरदार, ये तो अब राइटर और डायरेक्टर तय करेंगे, निर्धारित करेंगे कि कैसा है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 3 में मुझे इतना अच्छा काम देने के लिए राइटर जो चंदन कुमार सर हैं और जो डायरेक्टर हैं दीपक मिश्रा सर, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। बिल्कुल, बहुत तारीफ हो रही है अमित जी आपके किरदार की। हमें ये बताइए कि ये जो स्क्रीन प्ले इसमें दिखाया गया है उसकी भी काफ़ी चर्चा हो रही है। जिस तरीके से स्क्रीन प्ले दिखाया गया है, पूरा प्रोडक्शन जिस तरीके से हुआ है, वो भी चर्चा का विषय बनी हुई है। स्क्रिप्टिंग आप लोगों ने कैसे की, कितना चुनौतीपूर्ण था और कितने दिनों में पूरा ये जो वेब सीरीज का शूटिंग था वो उसकी ड्यूरेशन क्या थी, अवधि क्या थी? लगभग मैंने जो शूट किया वो जून में एक बार, एक पहली शेड्यूल जून में लगी थी जी। जून और मई और जून, आधी मई और पूरा जून। और दूसरा शेड्यूल जो लगा था वो लगा था आपका अक्टूबर, पूरा महीना, 1 महीना अक्टूबर का। तो मान लीजिए कि 3 महीना पूरा पूरा चला है शो। बिल्कुल, यानी कि एक लंबा समय आप लोगों ने स्पेंड किया और फिर जाकर के इतनी अच्छी कहानी जो है वो गढ़ी गई है, जो अब दर्शकों को काफ़ी रास आ रही है, दर्शक काफ़ी पसंद कर रहे हैं। और अमित जी, आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही ये वेब सीरीज रिलीज हुई उसके बाद ये नंबर 1 वेब सीरीज के रूप में ट्रेंड भी कर रही थी पूरे इंडिया भर में। जी जी, अभी भी कर रही है, शायद सुनने में आ रहा है। जी, तो लगातार आप दर्शकों से कनेक्ट कर पा रहे हैं खुद को, और जो आपको रिस्पांस मिल रहा है वो भी आपको खूब गौरवान्वित कर रहा होगा। जी सर, बहुत बहुत। बिल्कुल, देखिए अमित जी, एक और चीज है, इसमें कई बड़े किरदार भी हैं। नीना गुप्ता जो कि एक बड़ी किरदार हैं, जितेंद्र को देख लीजिए जो सचिव जी की भूमिका में है। इन लोगों के साथ काम करके कैसा लगा अमित जी? क्या आपने कुछ ऐसा फील किया कि इनकी अदाकारी जो है उससे कुछ सीखा जा सकता है और अभिनय के क्षेत्र में और आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल। नीना मैम की जहां तक बात करें तो नीना मैम से ये सीखने को मिला कि आप कितने बड़े एक्टर होकर के कितना हम्बल और लोगों से मिलना, वो बहुत, मतलब कि एक तरह से जो मैं सेट पे जब था तो एक तरह से ये कहिए कि जैसे मैंने एक डायलॉग बोला है कि बड़की अम्मा, तो मेरे लिए बड़की अम्मा की तरह ही थी वो। जी जी जी। हाँ, और जीतू जी तो मतलब बड़े भाई की तरह, ऐसे एकदम से ऐसा ट्रीट रहा है हमारा। बिल्कुल, तो सभी किरदार पूरी तरीके से जान फूंकते नजर आए हैं। अमित जी, ये बताइए कि जो सचिव जी का किरदार है, इसके अलावा आप प्रहलाद चा का जो किरदार है, इसके अलावा विकास, इन सब किरदारों को जब आप एक साथ शूट कर रहे थे तो कैसा फील कर रहे थे? चूंकि देखिए गांव का जो माहौल होता है उसको पोर्ट्रे किया गया है इसमें। गांव में आप किस तरीके से लोगों से बॉन्डिंग बना के रहते हैं, चूंकि गांव में ये पूरा शूट हुआ है, तो कैसे गांव में वो इन्वायरमेंट को आपने अडॉप्ट किया और फिर ये जो पूरी शूटिंग की प्रक्रिया है वो चली? मैंने बताया ना आपको कि मैं गांव का रहने वाला हूँ जी। मैं यूपी के एक छोटे से जिला है महाराजगंज, वहां का रहने वाला हूँ, बिल्कुल गांव का। तो वो सारी सिचुएशंस कहीं ना कहीं देखी है मैंने, एक तरह से कह लीजिए तो ऐसा नहीं लगा कि कुछ अलग देख रहा हूँ या फिर कुछ अलग करने को है जी। तो इसलिए शायद वो मेरे बहुत करीब था ये कैरेक्टर, इसलिए ज्यादा बहुत अच्छे से निखर के निकल के आ पाया। बिल्कुल अमित जी, देखिए एक और बात है, आपके इस किरदार ने इस वेब सीरीज में जान फूंका है और एक किरदार कह सकते हैं अगर हिट होता है तो वो उन्हें स्टार बना देता है। आप ये बताइए कि आपकी जो इसमें भूमिका है वो रोल आपको कैसे मिला और इसमें कितना मेहनत करना पड़ा आपको? जी, जब ऑडिशन चल रहा था तो मैंने नए सचिव के लिए ऑडिशन दिया था जी। तो उसमें मेरा हुआ नहीं जी। तो मुझे फोन आया कास्टिंग से कि अमित जी आपका इसमें नहीं हुआ और एक छोटा सा कैरेक्टर है बम बहादुर का 2 दिन का, आप करेंगे उसको? तो मैंने शुरुआत में मना कर दिया था। फिर मेरे सीनियर्स हैं कुछ लोग, मैं उनके रूम पर बैठ करके रो रहा था एक तरह से, समझिए। तो उन्होंने ढाढ़स बताया, बोले कि अमित, पंचायत जैसी वेब सीरीज में अगर छोटा सा कैरेक्टर मिल गया और वो भी अगर हिट हो जाता, क्योंकि कब कौन सी चीज पे मीम्स बन जाए कोई भरोसा नहीं है जी। तो करो, मैं तो यही कहूंगा। बहुत समझाया उन्होंने, मोटिवेट किया, तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा। तो फिर मैंने कास्टिंग वाले जो थे सूर्यांश त्रिपाठी जी, उनको फोन किया और मैंने कहा कि भाई मैं करूंगा, और फिर देखिए जो है आपके सामने ये बिल्कुल, जो वास्तव में जो आप रोल चाह रहे थे, नए सचिव की भूमिका के लिए आपने ऑडिशन दिया था, लेकिन
वो कहते हैं ना कि वक्त को कुछ और मंजूर था, और अभी जो पॉपुलैरिटी आपकी बढ़ी है इस वेब सीरीज के बाद, जिस तरीके से लोग आपसे कनेक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे बातें कर रहे हैं, रिस्पांस आपका चाह रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से बताता है कि जिस रोल के लिए शायद आप ट्राई कर रहे हैं उससे अच्छा रोल आपके लिए रखा हुआ है, और वो इस वेब सीरीज ने आपके लिए प्रूव किया है। जी बिल्कुल। बिल्कुल, इसको किस तरीके से कि आप अपने शब्दों में कनेक्ट करना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर किसी चीज को बहुत मेहनत और लगन से किया जाए, थोड़ा समय तो लगता है लेकिन वो होता जरूर है। बिल्कुल, अभिनय के क्षेत्र में एक मौका आपको बहुत बड़ा बना सकता है। एक रात में जो है आपकी पॉपुलैरिटी पूरे देश भर में देखने को मिल सकती है, और इसमें कई ऐसे किरदार हैं जिनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी है, जिनकी काफ़ी चर्चा हो रही है। थोड़ा सा अपने जर्नी के बारे में, शुरुआती जर्नी के बारे में बताइए अमित जी। आपको अभिनय का शौक कब आया? आपको लगा कि हमें अभिनय के क्षेत्र में जाना चाहिए, मैं अभिनय के लिए ही बना हुआ हूँ, ये शौक कब आया और कब से आपने इसकी तैयारी शुरू की? 2006 में मैंने इंटर पास किया था जी, और मैं चला गया था पंजाब अपने मामा जी के साथ। वहां पे मैं कढ़ाई वाला काम करता था, वो जो शर्ट और टोपी वगैरह पे जो कढ़ाई होती है उसका। उसके बाद बीमार हुआ, मैं घर वापस आया और मैंने जो है उसी समय आ रहा था लाफ्टर चैलेंज, जी, आपने देखा होगा अगर जी, तो उसको मैंने देखना शुरू किया और मैंने स्टैंड अप करना शुरू किया और लिखना शुरू किया, और 26 जनवरी और 15 अगस्त को स्कूलों में परफॉर्म करना शुरू किया। जी, लोगों के बहुत अच्छे रिस्पांस आए और लोगों ने बहुत प्रेरित किया मुझे इसके लिए। जी, तो फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई करना शुरू किया और वहां के लोकल लोगों से बात करनी शुरू की कि कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और वही कहते हैं, जहां चाह वहां राह। बीच में मैंने बहुत सारे काम किए, जैसे कि शादियों में कैमरे चलाए। फिर उसके बाद दिल्ली में एक जगह है पहाड़गंज एरिया, वहां पर मैंने जो है खिलौने की फैक्ट्री में काम किया। फिर वहां से हरियाणा गया, हरियाणा में मैंने रिक्शे पे बैठ करके वो जो प्रचार नहीं करते हैं जी, किसी भी चीज का, जी, जी, वो किया। उसके बाद फिर मैं 2010 में गोरखपुर आया और गोरखपुर में मैंने प्ले करना, मतलब कि एक रंगाश्रम थिएटर करके है, वहां से मैं जुड़ा और मैंने प्ले करना शुरू किया। और 2016 में फिर मैंने डीएनए की परीक्षा दी लखनऊ में, जो है भारतीय नाटक अकादमी, वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ। तो 16 से 18 मैंने वहां पढ़ाई करी अभिनय की, और उसके बाद फिर मैंने मुंबई का रुख किया। तो मैं 2019 से मुंबई में हूँ और लगातार मैं मेहनत कर रहा हूँ। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मैंने किए, ऐड किया, और ये मेरे लिए एक मतलब टर्निंग पॉइंट रहा पंचायत में। चलिए, और अब आपकी मेहनत जो, और अब आपकी जो मेहनत है अमित जी, वो भी रंग ला रही है। और देखिए, आज के दौर में लोग फिल्मों से ज़्यादा रुचि वेब सीरीज़ में दिखा रहे हैं, और इस वेब सीरीज़ ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अगर व्यूवरशिप की हम बात करें अमित जी, तो सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, और वेब सीरीज़ की लोकप्रियता बढ़ी है। तो आगे आपका क्या एम है? क्या आप फिल्मों की ओर भी रुख करने का आपका इरादा है, या फिर इसी तरीके से वेब सीरीज़ वगैरह में आप काम करना चाहते हैं? आगे की क्या कुछ तैयारी है आपकी? मेरी तैयारी है कि मैं अच्छी फिल्में करूं, वेब सीरीज करूं। मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं फिल्म नहीं करूंगा, वेब सीरीज नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। मुझे जो मिलेगा, अच्छा काम मिले वहां पे आप शिफ्ट करेंगे। बिल्कुल जी। तो बिल्कुल, देखिए, आपके किरदार की तो चर्चा है ही, और देखिए, जब आदमी संघर्ष के दिनों को गुजार करके जब आदमी सफल होता है अमित जी, तो उसके पीछे के दिनों की भी याद होती है, फैमिली की बात होती है। आप बताइए कि आपकी फैमिली ने आपको यहाँ तक पहुँचाने में कितना सपोर्ट किया, आपके दोस्तों का कितना सहयोग मिला आपको? सबका बहुत सहयोग रहा है जी, सबका। खासकर मेरी माताजी का। पिताजी इतना वो नहीं थे, लेकिन माताजी का मेरा बहुत सहयोग रहा है। फिर बड़े भाई का मेरे बहुत सहयोग रहा है, मेरी भाभी का, मेरी बहनों का, मेरे क्षेत्र के लोगों का, सबका बहुत सहयोग रहा है मेरे इसमें। क्योंकि उन्होंने ही मतलब जगह जगह पे मेरा मतलब मार्गदर्शन किया, एक तरह से कह लीजिए, मुझे प्रेरित किया कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो। चलिए, परिवार की प्रेरणा बहुत काम करती है अमित जी, और फिर वो रंग भी लाती है, और वो रंग अब आपने वेब सीरीज में जमाया है, उसका रंग भी दिख रहा है, जिस तरीके से लोग इसे पसंद कर रहे हैं। अमित जी, एक और चीज़ बताइए, सीज़न 4 की भी अनाउंसमेंट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि हो गई है। तो देखिए, कुछ इस तरीके के वेब सीरीज़ हैं जिनका इंतज़ार लंबे समय से दर्शकों को होता है। जैसे जब पंचायत 2 खत्म हुई थी, उसी वक्त से ये क्यूरियोसिटी थी लोगों के बीच कि भाई
3 कब आएगा। और जब 3 सीजन आया है, इसके 8 एपिसोड देखने के बाद अब लोग ये इतने एक्साइटेड हैं कि वो ये चाहते हैं कि कुछ दिनों में सीजन 4 भी आ जाए। तो दर्शकों को क्या कुछ कोई अपडेट आप देना चाहेंगे कि सीजन 4 कब तक देखने को मिल सकता है? अब ये तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि नवंबर में शूट चालू होगा। अब कंफर्म नहीं हूं मैं, देखते हैं क्या होता है। और मैं तो यही कहूंगा कि हाँ, सीजन 4 जरूर आएगा, ये तो श्योर है। तो मैं भी इंतजार में ही हूँ, आप लोग भी इंतजार ही करिए। जी बिल्कुल, सीजन 4 का सबको इंतजार है और जहां से आपने छोड़ा है सीजन 3 में, शायद वहीं से आप शुरू करें, ये उम्मीद भी दर्शकों को है। और फिर से आप, जो आपका किरदार का नाम है बम बहादुर, वो किरदार फिर से दर्शकों को लुभाता नजर आए, ऐसी उम्मीद है। सीजन 4 का इंतजार दर्शक कर रहे हैं और खूब आपको बधाई और शुभकामनाएं अमित जी। आप अच्छा रोल करें, अच्छे परफॉर्म करें और नेक्स्ट सीजन में जो भी आपका किरदार हो उसमें आप बेहतरीन प्रदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज़ बाइस्कोप के साथ जुड़ने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। तो पंचायत वेब सीरीज के किरदार अमित कुमार मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका जो किरदार है वो लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहा है। और सीजन 4 जो है पंचायत वेब सीरीज का, वो भी अनाउंस हो गया है और उसकी शूटिंग कब होती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन, वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल